अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। आज आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 7 है और हम लोगों ने जो टॉपिक आज डिस्कस करने हैं वो है नीड फॉर एड्रेसिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। हाँ जी, नीड फॉर एड्रेसिंग। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब और मकसद ये है कि आपको ये समझाया जाए कि कंप्यूटर के अंदर जब आप डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जो एड्रेसिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसे अगर आपने ख़त भेजा, ठीक है, तो अगर आपके सेंडिंग और रिसीविंग दोनों एड्रेस उसमें मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ख़त से जगह पे पहुंच नहीं पाएगा और जब ख़त से जगह पे पहुंचेगा तो उसे ये नहीं पता होगा कि कहाँ से आया है। सो दीज टू एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिलेटेड टू द सेंडिंग ऑफ अ मैसेज। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। पैकेट इज़ अ यूनिट ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, पैकेट वो डाटा है जो कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ भेजा जाता है, यानी कंप्यूटर में जब हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। पैकेट कहते हैं डाटा के छोटे छोटे हिस्सों को, ताकि डाटा जो है वो प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो सेंड हो पाए। ठीक है, इट रिक्वायर्स इस डेस्टिनेशन एड्रेस जस्ट लाइक वी राइट एड्रेस ऑन द एनवेलप व्हाइल सेंडिंग अ लेटर। तो इसमें भी जो है एड्रेस के साथ जो है मैसेज के साथ एड्रेस का होना, डेस्टिनेशन एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पर इस डाटा ने जो है जाना है, किसी भी डाटा ने जो हम इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं जिस भी कंप्यूटर की तरफ। ठीक है, एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइड एक्सेप्ट पैकेट्स एंड असेंबल दैम टू शो अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये होता है कि जो पैकेट होते हैं ना, जब डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये छोटे छोटे हिस्सों में, अगर आपने डेस्टिनेशन एड्रेस दिया हुआ, अगर आपने पता दिया हुआ उस कंप्यूटर का जिसको आप भेज रहे हैं, तो ये वहाँ पे पहुँचता जाएगा और इकट्ठा होता जाएगा। और जब वहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा, मुकम्मल मिल जाएगा, यानी कि रेसिपिएंट को सिग्नल मिल जाएगा कि अब डाटा जितना ट्रांसफ़र होना था वो हो चुका है, ठीक है, अब और मज़ीद डाटा नहीं आने वाला। तो वो उस डाटा को जो उसके पास मौजूद होता है, उस पैकेट्स को असेंबल करके एक जो है वो मुकम्मल डाटा के जो है वो उसमें फ़ाइल में तब्दील कर देता है, यानी कि यही डाटा है जो अभी तक जो है वो पहुंचा है। और उसको पता चल जाता है क्योंकि आपका कंप्यूटर मैसेज सेंड कर देता है कि इनफ, इस यही डाटा, यहाँ तक कि डाटा जो है वो मैंने भेजना था। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको इकट्ठा कर लेगा और वो डाटा जो है आप उसको एज कलेक्टिवली रिसीव कर सकता है रिसीवर। इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशंस टू accept the packet, the number is called port number, distinguishes a target application from the other application। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि अगर ऐसे है कि अगर बहुत से जो है वो एप्लीकेशन जो है, इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन दैट विल एक्सेप्ट द पैकेट, देयर नंबर इज़ कॉल्ड पोर्ट नंबर, डिस्टिंग्विशेस द टारगेट एप्लीकेशन फ्रॉम द अदर एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब ये है कि समटाइम ऐसे होता है कि आपका जो डाटा जो आप भेज रहे होते हैं ना, ठीक है, ऑन द वे जब वो ट्रैवल कर रहा होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, ठीक है, तो उसके रास्ते में बहुत से ऐसे कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है, जो कि वो डाटा को जो है हासिल कर सकते हैं, या डाटा जो है वो आप कह लें कि गलती से उनके पास पहुंच सकता है। इसीलिए दो काम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब डाटा आपका ट्रांसफ़र होता है, एक तो प्रॉपर डेस्टिनेशन एड्रेस आपका देना, ठीक है, कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये है कि जो है ना, आपका जो डाटा होता है ना वो इंस्क्रिप्ट हो जाता है, यानी कि वो किसी और को नज़र नहीं आता। अगर किसी के पास पहुंच भी जाए तो इट विल बी इंस्क्रिप्टेड, वो उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। ठीक है, उसके ऊपर जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा डाटा को आपके को, क्योंकि डाटा जो है वो सेफ़ एंड साउंड तरीके से आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर की तरफ पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए जो है एक पोर्ट नंबर होता है जो कि उस कंप्यूटर का होता है। ठीक है, वो उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर को जो है वो मैसेज के साथ वो अटैच हो जाता है और फिर मैसेज उसी कंप्यूटर के पास जाता है जो जिसके साथ पोर्ट नंबर जो है वो उसका मैच कर रहा है मैसेज के साथ। ठीक है, यानी कि जो डाटा आपने भेजा है उसका पोर्ट नंबर जो डेस्टिनेशन एड्रेस का है, वो जिस कंप्यूटर का है वो उसी के पास जाएगा मैसेज आपका। ठीक है, सो प्रॉपर टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, प्रॉपर एड्रेसिंग जो है वो होती है उसके साथ। ठीक है, एड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डाटा भेजना तो यू हैव टू ऐड द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑल्सो। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग डाटा इन कम्युनिकेशन, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। बिफोर सेंडिंग अ मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। जब डाटा भेजना तो आपको पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क नीड्स एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपकी डिवाइस है कंप्यूटर, नेक्स्ट डिवाइस है कंप्यूटर, तो दोनों जो है उनको पता होना चाहिए कि जो है वो एड्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एड्रेस यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। और सो गिविंग एड्रेस टू अ मैसेज इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज़ टू ट्रांसमिट द पैकेट टू द इंटेंडेड रिसिपिएंट, ठीक है। पहले तो जब भी आप मैसेज आपने लिखा है तो आप उसका एड्रेस दें, उसके बाद आप उसको ट्रांसमिट करें, ठीक है, डाटा को, और फिर उसके बाद जो है वो आपका जो कंप्यूटर है वो डाटा को ट्रांसफ़र करेगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, छोटे छोटे हिस्सों में डेस्टिनेशन कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। सो एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद मैपिंग बिटवीन द टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। सपोज यू वांट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड। अब यहाँ पे टेलीफोन के ज़रिए बताया जा रहा है कि जो है किस तरीके से टेलीफोन के अंदर जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए काम होता है किसी भी जो है वो कह लें कि डिवाइस की, और कंप्यूटर के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो काम होता है किसी भी डिवाइस की जो है वो मैपिंग के लिए, एड्रेसिंग के लिए। सपोज यू वांट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कॉल कर रहे हैं दोस्त को, बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस दैट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड। अब टेलीफोन में क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, टेलीफोन नंबर, ईच नंबर विल बी डिफरेंट, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है बहुत से नंबर सेम होते हैं, ठीक है, बहुत से नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनमें एक नंबर तो होता ही है, एक डिजिट तो होता ही है जो डिफरेंट हो, ठीक है। सो ये चीज़ है कि टेलीफोन नंबर इस चीज़ की मिसाल है कि अगर आपने किसी को कांटेक्ट करना है सो यू विल हैव टू डायल ईच टाइम अ डिफरेंट फ़ोन नंबर फॉर अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो ये उसका जो एड्रेस है टेलीफोन में वो उसका फ़ोन नंबर होता है। ऑन द इंटरनेट टेलीफोन नंबर करेस्पॉन्ड टू एन IP एड्रेस, और यही टेलीफोन नंबर IP एड्रेस बन जाता है कंप्यूटर में अगर जो है आप इंटरनेट के ऊपर हैं और डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। होता ये है कि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो आपके कंप्यूटर को एक IP एड्रेस मिल जाता है, और वो IP एड्रेस आपके कंप्यूटर की पहचान होता है। तो ये होता है कि IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर कंप्यूटर का डिफरेंट IP एड्रेस होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कंप्यूटर का IP एड्रेस दूसरे कंप्यूटर के IP एड्रेस के साथ मिलता हो। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो IP एड्रेस है वो डिफरेंट होता है, लाइक टेलीफोन नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो लाइक टेलीफोन नंबर और IP एड्रेसेस आर यूनिक, ठीक है। यूनिक मतलब वही मिलता नहीं होगा, किसी भी एक कंप्यूटर का IP एड्रेस दूसरे कंप्यूटर के साथ कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट होगा। तो ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक IP एड्रेस व्हेन इट्स गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हर डिवाइस अपना IP एड्रेस हासिल करती है जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। IP address is of a device is fixed to the network. It is called static IP address. Otherwise, each time a new connection is made, a new IP address is assigned. It is called dynamic IP address. IP address दो तरह के होते हैं, dynamic and static, ठीक है। तो ये है कि आपकी डिवाइस जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, तो आपकी जो डिवाइस को मिलता है एक यूनिक IP एड्रेस, ठीक है, जो चेंज नहीं होता, और जो है ये IP एड्रेस जो होता है ये फिक्स्ड होता है, ये कहलाता है स्टैटिक IP एड्रेस, ठीक है। अदरवाइज इफ़ ईच टाइम अ न्यू कनेक्शन इज़ मेड, वो ये कहने कि अगर आपको पक्का पता, जैसे PDCL का आपने कनेक्शन लिया है, आपका इंटरनेट के साथ आप कनेक्टेड है, तो आपके कंप्यूटर को एक ऐसा IP एड्रेस मिलेगा जो स्टैटिक होगा, क्योंकि आपका नेटवर्क भी स्टैटिक है, कन्फर्म्ड है, ठीक है। उसको आपने बार बार चेंज नहीं करना, बट एवरी टाइम न्यू सेटअप जब आप करेंगे, नया सेटअप आपका साल तो क्या, अगर आपने नया पैकेज बाय किया है और आपने दोबारा से इंटरनेट को सेटअप कर रहे हैं, या किसी और ने अगर किसी और जगह पे अगर आपने अपने इंटरनेट के कनेक्शन को रीन्यू किया है, रीसेट किया है, तो फिर जो आपको IP एड्रेस मिलेगा वो डिफरेंट होगा। ये कहलाता है डायनामिक IP एड्रेस, ठीक है। तो ये कि ये चेंज तब होता है जब आप दोबारा से इंटरनेट के कनेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड इट्स फिक्स्ड कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन आपने उसी को लेके आगे चलना, देन you will get a static IP address. IP address is the name of your computer. IP address is the address of your computer over internet, ठीक है। अच्छा, उसके बाद sending HTTP request and receiving HTTP response over the internet, ठीक है।
अब ये मैं आपको समझाती हूँ इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि www पर जब आप लोग जो है ना यानी कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, HTTP जो है रिस्पॉन्स क्या होता है। टॉपिक को पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स। हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत से सर्वर होते हैं जो आपकी यानी कि हर वेबसाइट के लिए एक अलग सर्वर मौजूद है जो कि उस वेबसाइट को हैंडल कर रहा है। लाइक गूगल यानी कि जीमेल के लिए एक अलग सर्वर बैक पे काम कर रहा है, गूगल क्रोम के लिए एक अलग सर्वर बैक पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये सर्वर हर मुल्क में हर जगह जो है वो आप कह लें कि डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, इन द कंट्री। और सर्वर सर्व अ रिक्वेस्ट सेंड बाय अ क्लाइंट। जब आप जो है इंटरनेट के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे गूगल को अगर आपने भेजी है रिक्वेस्ट, तो वो किसके पास जाएगी, गूगल के सर्वर के पास जाएगी। दिस रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या कहलाती है, HTTP रिक्वेस्ट कहलाती है। सो द कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट इज़ बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज। जब आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने वो रिक्वेस्ट ली, उसको एक्सेप्ट किया और फिर इस रिक्वेस्ट के जो है वो आंसर में आपको रिस्पांस दिया, यानी कि आपको वो डाटा दिया जो आपने जो है वो सर्वर से डिमांड की थी, ठीक है। यूजिंग अ वेब ब्राउज़र व्हेन यू टाइप अ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द HTTP पाकिस्तान यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें आप समझ लें, वेब ब्राउज़र क्या होता है और URL क्या होता है। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के साथ कनेक्शन कर पाते हैं, लाइक गूगल क्रोम, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये वो वेबसाइट्स हैं जो ये वो सॉफ्टवेयर जो क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जब आप उसके वेब ब्राउज़र के URL क्या होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है वो वेबसाइट का एड्रेस जिस पे आप जाना चाहते हैं। जैसे HTTP pakistan.government.pk ये वेबसाइट का URL है, वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। तो यू आर सेंडिंग रिक्वेस्ट, इन इट्स रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट दैट दे मे कंटेन टेक्स्ट इमेजेस एट्सेट्रा, ठीक है। अभी यहाँ तक के लिए काफ़ी है, यहाँ तक के लिए आप समझ लें, बाकी इंशाल्लाह करेंगे कल। यहाँ पे ये है कि अगर आपने जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के ज़रिए वेब ब्राउज़र पे आपने किसी वेबसाइट के एड्रेस को अगर आपने भेजा है, तो वो जो जिस वेबसाइट वो जो वेबसाइट जो सर्वर जो उसे हैंडल कर रहा है वो आपकी रिक्वेस्ट को लेगा और फिर आपकी इन रिस्पॉन्स वो आपको जो भी जो है वेबसाइट का जो है आपको रिस्पॉन्स देगा, वो वेबसाइट तक आपको लेके जाएगा। जब वो वेबसाइट जो है ओपन होगी, देन यू विल गेट टू नो कि उसके अंदर टेक्स्ट है, इमेजेस, साउंड है, जो कुछ भी उसके अंदर मौजूद है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाकी कल करेंगे बच्चे।